नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो है हमारा आरएनए वायरस, यानी कि ऐसे वायरस जिनमें जो जेनेटिक कंटेंट है वो किसका होता है, या फिर वो जेनेटिक कंटेंट क्या होता है, वो होता है आरएनए का बना, यानी कि उनका जो न्यूक्लिक एसिड है वो कैसा है, आरएनए का है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। इनको मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए कैटेगराइज कर दिया है। तो कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो जिनके पास क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी इनके पास जो आरएनए होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। और दूसरी कैटेगरी है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, यानी कि इनके जो आरएनए हैं वो कैसे हैं, डबल स्ट्रैंडेड हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। पहले सबसे पहले देखते हैं ऐसे वायरसेस जिनके पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए हो, और साथ में ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस जो कि एनवेलप्ड हों। अभी आपको मैं बता दूं कि कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटीन की कोटिंग या एक्स्ट्रा प्रोटीन की लेयर पाई जाती है जो कि एनवेलप कहलाती है, ठीक है, जो कि उस वायरस को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो इस एनवेलप्ड वाली कैटेगरी में अगर हम देखें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो कि कैसे हैं, एनवेलप्ड हैं, ठीक है। अगर आप जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल हो गया, और इस वायरस के ऊपर मान लीजिए ये कोई एक एक्स्ट्रा कवरिंग हो गई जो कि किस चीज़ की बनी होगी, ये प्रोटीन की बनी होगी। और इसके अलावा इसकी चारों तरफ एक कैप्सिड की लेयर भी हो सकती है। तो ये कैप्सिड की लेयर है, ये उसका जेनेटिक कंटेंट है, और ये जो बाहर है ये उसका क्या हो गया, आपका एनवेलप हो गया, ठीक है। तो ये एनवेलप्ड वाले इनके एग्ज़ाम में इनके जो एग्ज़ाम्पल हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं एनवेलप्ड वाले में कौन कौन से आएंगे। एक होता है एचआईवी वायरस जो कि क्या कॉज करता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, एचआईवी वायरस। इसके बाद जो अभी हम लोगों ने जो आपदा देखी थी, जैसे कि कोविड-19 में, यानी कि कोरोना जो वायरस था SARS-CoV-2, ठीक है, ये किस कैटेगरी का था, SARS-CoV-2 कैटेगरी का था। और जो कोरोना था इसकी जो वैक्सीन है वो इसी कारण जल्दी नहीं बन पाई थी, क्योंकि ये इसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ था, ये एनवेलप, यानी कि इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग थी। इसी वजह से इसको आसानी से इसकी वैक्सीन बनाने में हमें थोड़ी सी देरी हो गई, ठीक है। तो कोरोना वायरस याद रखिएगा, ये किस कैटेगरी में आता है, सिंगल स्ट्रैंडेड एनवेलप्ड वायरस। इसके बाद है टैगो वायरस, इसके बाद है फ्लेवी वायरस। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका एचआईवी वायरस, और दूसरा है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पर्पज से, क्योंकि कोरोना की मार झेल चुके हैं, तो हो सकता है इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो कोरोना वायरस कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड एनवेलप्ड वायरस। दूसरी कैटेगरी है वो है आपकी नॉन एनवेलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, नेक्ड, ठीक, नेक्ड, यानी कि इसमें कोई भी एनवेलप्ड नहीं है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा कवरिंग थी प्रोटीन की वो इसमें नहीं है। तो इसमें सिर्फ दो ही हैं याद करने की, आपको सिर्फ यही दो याद कर लीजिएगा। एक होता है पोलियो वायरस और दूसरा होता है आपका टीएमवी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, दोनों ही हैं। टीपी से याद रख सकते हो। नॉन एनवेलप्ड में सिर्फ दो हैं, पोलियो वायरस और टीएमवी वायरस, ठीक है, जो कि नॉन एनवेलप्ड है। चलिए, जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है आपकी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी कि ऐसे आरएनए वायरस जिनके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो। बेसिकली मोस्टली अगर देखा जाए तो आरएनए कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन कुछ ऐसे वायरस हैं जिनके पास जेनेटिक कंटेंट के रूप में जो जेनेटिक कंटेंट पाया जाता है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड वायरस में आपके एग्जाम्पल देखें तो मैं आपको बता दूं ये एग्जाम पर्पज से काफ़ी ज़्यादा उनका फेवरेट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो क्या पूछेगा, तो सबसे पहला एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, रोटा वायरस, या इसी को हम रियो वायरस के नाम से भी जानते हैं। तो रोटा वायरस ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वुंड ट्यूमर, जो ट्यूमर हो जाता है उसमें जो वुंड बनता है वो भी किसके द्वारा होता है, वो इस वुंड ट्यूमर वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। इसके बाद जो कि प्लांट, ये जो दोनों दिए हुए हैं ये किस में देखने को मिलेंगे आपको, प्लांट वायरस, ये प्लांट वायरस हैं। प्लांट वायरस में देखो एक राइस ड्वार्फ वायरस, एक होता है मेज़, मक्के में पाया जाता है, जिसको ये क्या कर देता है, बौना कर देता है, ठीक है, मेज़ ड्वार्फ वायरस, ठीक। तो यहाँ पर आपको कौन सा याद रखना है, एक तो याद रखना है रोटा वायरस और दूसरा याद रखना है राइस और मेज़ ड्वार्फ वायरस, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें